हमारे नावल बाबे दहर नावल का दूसरा पार्ट है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे अपने हाथ सुन होते हुए महसूस हुए। इसके कलाई में बंदी इसकी घड़ी फर्श पे पड़ी थी। वो सांस लेना भूल गया। इसकी महंगी घड़ी का शीशा टूट चुका था। दूसरी तरफ इस शोर शराबे के दौरान बाकी दोनों भी होश में आ चुके थे। हर कोई इतना ही शॉक था जितना इन्हें जगाने वाला मर्द। वो 5 लोग बेयकीनी से अपने अतराफ में देख रहे थे। ये लम्हा जैसे किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हो। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? लड़के की आवाज़ में हैरत और खौफ दोनों थे। वो बेकरारी से आस पास देख रही थी। यही सवाल मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं और हमें बांध कर क्यों रखा है? ये वो था जिसे सबसे पहले होश आया था। क्या हम किडनैप हो चुके हैं? ये कैसी जगह है? हम यहाँ कैसे आए हैं? वो एक दूसरे को देखते तो कभी आप अपने आसपास हर इस हरास था जो इनके जिस्मों से लिपट गया था। ये तो तुम हमें बताओगे ना सुल्तान, क्योंकि हमने तुम्हें जागे हुए देखा है। क्या बकवास है ये? हम कहाँ हैं? ये आवाज़ तर्ज थी, तंज में डूबी हुई। तुम मुझ पे शक कर रहे हो शादान? क्या मालूम है? क्या मालूम ये तुम्हारे किसी हरीफ का काम हो जिसमें हम ख्वार हो रहे हैं? सुल्तान ने भी कह डाला। अपने हाथों को झंझोड़ते हुए वो रस्सी खोलने की सही कर रहा था। सिर्फ मेरे हरीफ नहीं, ज़ुखरुफ के बारे में क्या ख्याल है? इसके बाप के कातिल भी तो धमकी दे रहे थे। वो झुंझलाया, खौफ ज़दा हुआ। मुझे अपने मामलात में मत घसीटो शादान। लड़की की आवाज़ बैठी हुई मगर मुस्तहक थी। मैं तो खैर खुद हैरान हूँ। लड़ना बंद करो तुम लोग और ये सोचो हम यहाँ आए कैसे। जिसके बाजू पे पलस्तर था वो ज़रा तहक्कुम से बोला तो हर एक ने तंजिया गर्दन झटकी। ये कैसी जगह है? सर्दी से कपकपाते हुए वो इस तहखाने का जायज़ा ले रहा था। सोचना क्या है? हमें यहाँ जिसने बुलाया वो तुम हो हसन और ज़ुखरुफ। तुम दोनों के अलावा ये कौन कर सकता है? काफ़ी देर से खामोश बैठा गहरी बुरी आंखों वाला ज़ुबरुज बोला तो सुल्तान ने कुर्सी को ठोकर मारकर इसे नीचे गिराया। अपनी बकवास बंद रखो तुम सब। ज़ुखरुफ को अकेली लड़की समझकर चढ़ाई मत करो। तुम इसकी इतनी हमायत क्यों कर रहे हो? मिले हुए हो क्या? शदान तज़हीक से बोला और इसके बाद वो सब आपस में भिड़ पड़े थे। हाथ बंधे हुए थे मगर वो टांगों से एक दूसरे की कुर्सियों पे ठोकर मार रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। इनकी आवाज़ बुलंद थी। जान के खौफ से ज़्यादा नफरत हावी होने लगी। तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे दुश्मनों का काम है और तुमने ही फंसाया है। तुम अपने दोस्त पे शक कर रहे हो। ये सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम घटिया, तुम्हारी वजह तुम्हारे दुश्मन तुम। और फिर एक आवाज़ आई थी, गोली चलने की आवाज़ और इन तमाम कैदियों की ज़बानें साकित हो गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों से उतरकर कोई आ रहा था। वो जिसके हाथ में पिस्तौल थी और वही जिसने फायर किया था। वो मसरूर सी चाल चलता हुआ आ रहा था। इसका वजूद अंधेरे में था। आखिरी जीना तय करता वो आगे आया और अगले चंद पल में वो इनके सामने खड़ा था। वो कुछ कहने लगा था मगर अभी नहीं। तुम्हें इसके अल्फाज सुनने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा, क्योंकि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये तो क्लाइमैक्स है। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। 10 साल की बल लंदन इंग्लिस्तान का दिल खामोश पुरसुकून सा शहर जहाँ आए दिन मीना बरसता है। सड़कें हमा वक्त गीली होती हैं, जहाँ रौनकें हैं, जहाँ रंग और खुशियाँ हैं। लंदन की इमारतें ऊंची और कदीम हैं। दौड़ती भागती सुर्ख बसें सुरमई सड़कों पे नुमाया नजर आती हैं। तेज़ रफ्तारी से भागती मेट्रोपुल में तुम्हारी आंखों को एक जहां से दूसरे जहां ले जाती है। छतरी ताने इर्द गिर्द से बेनियाज लोग लंदन की मकरूरियत का लबादा ओढ़े घूमते हैं। शाहाना रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स इस शहर को पुरताइश बनाते हैं। खाली सड़कों पर बैठे कबूतरों के गोल इस शहर के कसीदे कहते हैं। लंदन मगरूर है, अखर और खुशकबी। आने वालों को जल्दी कबूल नहीं करता और जाने वालों को यूं अपने शहर में जगह लेता है कि इन्हें लंदन से जाना जान से जाने के मुतरादिफ लगता है। रोशनियां तो लंदन के लिए बनी हैं, खाने तो लंदन से शुरू होते हैं। जायका इस शहर की पहचान है। मलका का शहर लंदन कई कहानियां सीने में समोए चुप की चादर ओढ़े तमकनत और हाकमियत का सैम्बल है। लोग लंदन को दुनिया कहते हैं मगर दुनिया को लंदन कहना चाहिए। खजा के पत्तों सा खुशबहार सा हरा भरा, सरमा का सफ़ेद और गर्मा का मीठा मीठा गर्म लंदन। ज़िंदगी में अगर लंदन नहीं देखा तो तुमने ज़िंदगी गुजार ली। जी नहीं, शाम बीत चुकी थी और रात ने लंदन पे अपने पैर फैला लिए। अंधेरा हर सू फैल चुका था। मसनूई रोशनियों से
जगमग जगमग करता शहर आंखों को बड़ा मालूम हो रहा था। कदीम इमारतों से फूटती जर्द रोशनी नॉस्टैल्जिया का साथ तासर देती थी। इस पहाड़ स्ट्रीट पूल्स जलने लगे थे। सुरमई गीली सड़कों पे पूल्स का अक्स बनता था। मलका के महल की रौनक रात में मजीद बढ़ गई थी। लंदन के रंगीन मजाज वाले अपनी शामें किसी बार, क्लब या फिर रेस्तोरां में गुजारना पसंद करते थे। इनके बरक्स कुछ खामोश तबाह फितरतन सुकून की तलाश में भटकते लोग किसी पुरसुकून गोशे की तलाश में निकल जाते हैं। लंदन रात का राजा है, रौनकों का मरकज, और ये पहर इन्हीं रौनकों का था। टावर बुर्ज के ऐन सामने एक शाहाना रेस्तोरां है जहां इस वक्त जर्द बत्तियां जल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब थम चुकी थी। गीली सड़कें और हाथों में काफी के गर्म मग लिए लोग आते जाते हुए लंदन को पुररौनक और मसरूफ बना रहे थे। रेस्तोरां की तरफ आओ तो हाल में गोल मेज के गिर्द रखे कुर्सियों के ऊपर खूबसूरत फूलों की लड़ियों का छज्जा बना था। ये मेज और रेस्तोरां बुलंदी पे था। यहाँ से टावर बुर्ज का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। ग्रिल से बाहर शहर की रोशनियां भी दिखती थी। मेज की तरफ आओ तो इसके गिर्द कुर्सी को कर एक लड़का बैठा था। स्याह गोल गले वाली शर्ट के ऊपर स्याह जैकेट और स्याही पैंट में मलबूस वो अपने जॉगर्स वाले पैर झुला रहा था। इसके चेहरे पे झुंझलाहट थी और बेजाड़ी भी। आसपास कांटे चमचों का शोर इसके असाब पे हथौड़ों की तरफ बरस रहा था। सर, आपका ऑर्डर। बाअदब बेड़े के महजब अंदाज से पुकारने पे इसने चेहरा उठाकर इसे देखा था। गंदमी रंगा स्याह आंखें और पुरकशिश नकूश वाले लड़के के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई और निकालने को टारगेट भी मिल गया। एक बार कहा है कि मेरे दोस्त आ जाए तो ऑर्डर देता हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, है ना? इसका लहजा धीमा था। साफ साफ अंग्रेजी बोलते हुए भी इलाकाई अंसर नुमाया। साफ लगता था कोई सिंधी उर्दू बोल रहा है। सर, माजरत मगर क्या माजरत? हाँ सर, माजरत मगर क्या माजरत? था 8:30 पे मैंने तुम्हें इंतज़ार करने को कहा था। अब 8:45 तुम दोबारा आ गए हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ फी घंटे के चार्जेस पे नहीं कर रहा। वो इसकी जगह पे उतर आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता था आप लोग प्रोफेशनल, लेकिन नहीं, आप यहाँ तुम जा सकते हो। स्याह जैकेट वाले लड़के की बात काटी गई। इसके अकब में खड़े इसके हम उम्र लड़के ने बेड़े को जाने को कहा और खुद कुर्सी खींचकर बैठा। इसका अंदाज काफी पुरसुकून था। सैयद शदान शाह मुस्तबिल के एंकर हो, हाल में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आने वाले लड़के ने इसे लगाम में डाली। शदान नामी लड़के ने सबर के घूंट पिए, मगर काफ़ी करवे थे। आइंदा वो नहीं पीना चाहेगा। तुमने वक्त देखा है जुबरुज? मैं यहाँ आधे घंटे से इन सुर्ख चमड़ी वाले अंग्रेज़ों को देख देख कर थक गया हूँ यार। वो सख्त झंझलाया हुआ था। इन खा बलो हुई यार, ये मुझे नहीं पढ़ना आता। इससे अच्छा था मैं आराम से सो जाता। आखिरी बात इसने ज़ेरे लब कही थी। जुबरू जिसकी बात पे मुस्कुराया। हुलिया इसका भी शदान से मुख्तलिफ ना था, मगर नकूश खूबसूरत थे। रंगत गोरी, सुर्खोड़, आंखें हल्की गहरी भूरी, कद काठ से वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। तो फिर किसी ऐसे होटल चलते हैं जहाँ बूढ़ी चमड़ी वाली अशियाई हों। जुबरुज ने हल पेश किया। शदान को कोफत होने लगी। तुम्हारा जोक तुम्हारी तरह ठंडा था। इसने कहते हुए कलाई पे बंदी घड़ी पे नजर डाली। अब ये सुल्तान क्या कहाँ रह गया है? शदान उकताया। सुल्तान खुद को सुल्तान और हमें आज्ञा समझते हुए हमें इंतजार करवाना चाहता है। वो मेन्यू का कार्ड देखते हुए अपनी पुरसुकून था। साफ जाहिर था अगर सुल्तान रात के 3 बजे भी आए तो जुबरुज को फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, बस भूख लग सकती थी। अपनी बकवास बंद रखो यार, पता करो ये सुल्तान आखिर है कहाँ। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। इससे गुस्सा बहुत आता था। जुबरुज ने मेन्यू कार्ड वापस रखा, मेज पे हाथ रखे आगे को झुका। सुल्तान वहाँ होगा जहाँ इसकी ज़ुखरुफ होगी, मानी खेजी से कहते हुए वो पीछे हटा। शदान की बेजारी फना हुई। वो कमीनगी से मुस्कुराया। अंदर तक शांति उतर गई। अगले कई पल वो दोनों एक दूसरे को मानी खेजी और इबलीसी नजरों से देखते रहे। फिर दोनों आगे हुए, माथे टकराए, आंखें एक दूसरे की आंखों में गाड़ ली। क्या लगता है आज प्रपोज करेगा सुल्तान? शदान की शदाब सी सरगोशी। क्या मतलब है? सुल्तान की जुबान की एतराफ़ की ज़रूरत भी है? इतने शहाना अंदाज में हाथ जुलाया। तुम्हें क्या लगता है आज भी सिर्फ डिनर होगा या दोस्त को लड़की मिलेगी? पार्टी भी? शदान का एक और तजस्सुस है। अगर पार्टी हुई तो मैं इसे भी बुला लूँ? जुबरुज को नाम नहीं लेना पड़ा। इससे हर दोस्त वाकिफ होता है। वो नहीं कहेगा यार मर जाएगा, लेकिन कहेगा नहीं, कम से कम जुबान से नहीं। अब आंखों की जुबान ज़ुखरुफ बीबी को कौन समझाए? मायूसी से कहते हुए वो पीछे हुआ।
अब इस बात से ज़ुबरुज भी इत्तेफ़ाक करता था। सुल्तान जब सुखरूख को देखता था, इसके आस-पास सारी दुनिया थम जाती थी। इसकी आँखों में चमक आती थी जिसका मुकाबला कोई दूसरी चमक नहीं कर सकती थी। 1 सेकंड गाइस। ये लाइन बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे से इधर नहीं हुई, मैं बाद में कर लूँगी। आप भी अगर आपको जिनके है कि आप करके रखते हैं अपने लिए कि आप बाद में देखें और खुश हों, तो मैं इस तरह करती हूँ। आप करना चाहते हो तो आप कर लें ऊपर से। वो दोनों इंतज़ार करने लगे, मगर हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। टावर ब्रिज के सामने बनी इस रेस्तोरां से बाहर निकलकर गीली सड़क पे पैर धरते हुए, हॉट चॉकलेट की खुशबू नथनों से टकराते हुए, सड़कों पार्कों में खड़ी मोहब्बत लटाते जोड़ों पे नज़र डालते एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पिछले दरवाजे की तरफ आओ तो मध्यम रोशनियों के दरमियान तुम्हें 2 हवेले नज़र आएंगे। ये एक कुशादा सी साफ़ सुथरी गली थी जिसके दोनों तरफ में मुख्तलिफ इमारतें खड़ी थी। इन्हीं इमारतों में एक हॉस्टल की इमारत भी थी, जर्द रंग की कदीम इमारत। हॉस्टल की दीवार से लटकती बेलों ने दीवार को ढक दिया था। इन्हीं ढकी हुई बेलों और कदीम दीवारों के साथ 2 लोग अपनी पुश्त जोड़े खड़े थे, सांस रोके हर आहट को साकन किया। हॉस्टल के अंदर से शोरगुल की आवाज़ें यहाँ तक आती थी। अंदर शायद कोई पार्टी चल रही थी। एकदम म्यूजिक थम गया, शायद खाने का वक्फा था। इस पल बेलों की ओर से एक मर्दाना हयोला बाहर निकला, आसपास चौकन्ना नजर दौड़ाई और फिर दीवार के साथ लगकर खड़े दूसरे हवेले को बाहर आने का इशारा किया। जनाना हवेला बाहर आया। वो नंगे पैर थी। मर्द ने इसकी ऊंची हील हाथों में उठा रखी थी और इसका बैग गर्दन में झूल रहा था। जैकेट बाजू पे और इन सब के साथ वो नीचे बैठा। यहाँ से रोशनी इसके चेहरे पे पड़ रही थी। भूरी रंगत, हल्की बूढ़ी आंखें, हल्की सी बड़ी हुई शेव और उठी हुई नाक। वो अच्छा दिखता था, सोबर और मासूम सा। हुलिया वही जो शैतान और ज़ुबरुज का था। नीचे झुके हुए इसने शूले खोले और फिर अपने जोकर इसके सामने रख दिया। ज़रा से फासले पे गार्ड्स खड़े थे। अगर जो इन्होंने हील की टिक टिक सुन ली होती तो क्या वो होता, वो दोनों जानते थे। लड़की ने अपना हक समझते हुए पैर जोगर्स में डाले, अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक और ब्लश की किट से इज्जत थमाई। जूते पहनकर वो सीधी खड़ी हुई और लम्हों के अंदर वो दोनों छपाक से गली से बाहर आए थे। भागते भागते काफ़ी दूर आकर एक जगह वो रुके, घुटनों पे हाथ रखे, कमर झुकाए, चंद लम्हे गहरी सांस लिए, फिर सीधे हुए। स्ट्रेट पोल्स की रोशनी में लड़की का सरापा वाज़ेह था। स्याह रंग का लंबा टुकनों को छूता गाउन पहने, स्याह रेशमी और सीधे बाल ब्यूटी बोन को छूते थे। बालों में बूढ़ी स्ट्रेकिंग करवा रखी थी। चेहरा गोल मटोल सा था, गाल बड़े बड़े और वजन भी अच्छा खासा। मोटी नहीं, सेहतमंद ज़रूर थी वो। बाद में उन्होंने बोला ये बड़ी बारी भरकम थी, देखना। तुम चले जाते सुल्तान, मेरी वार्डन अगर तुम्हें देख लेती तो जान ले लेती तुम्हारी। इसने अपनी सफ़ेद रंग की हील इसके हाथ से लेते हुए कहा, मेरी जान लेती और तुम्हें तो जैसे सोने के ताज बनाती। मलका कहकर इसने अब बाजू पे डाला जाकर ज़ुबरुज की तरफ बढ़ाया। मुझे भला किसी ताज की ज़रूरत है क्या? मैं बेताज मलका हूँ। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए, साथ सुल्तान को ताद दे नज़रों से देखा। नो एप्रिसिएशन बीबी, तुम्हें एप्रिसिएशन की नहीं, चंदे की ज़रूरत है। वो नीचे झुककर अपने जूते पहनते हुए बोला, अंदाज लापरवाह था। लेस बांधते हुए इसने सर झुका रखा था। फिर क्या ख्याल है, मैं महम चलाऊँ या फिर ये काम भी तुम्हारे डैडी कर लेंगे? वो उठ खड़ा हुआ। नीम अंधेरे में खड़ा वो दराज का लड़का मुस्कुरा कर बोला, मेरे डैड को अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे कुछ लगते भी हो। तुम्हें अल्जाइमर है। मुझे तुमसे हमदर्दी हुई। अब चंदे के लिए अल्फाज बढ़ाने पड़ेंगे। वो इसी अंदाज में इसके चेहरे पे नजरें जमा कर बोला, आज हमारा आखिरी दिन और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। आखिरी दिन? तुम्हें कौन सी बीमारी है यार, बताया क्यों नहीं? लड़के ने पैर पटकर आगे बढ़ गई। अच्छा, लड़की ने पैर पटका और आगे बढ़ गई। अच्छा ये बताओ, महम का नाम क्या होगा? चंदा बराए मलका का ताज। मेरे पीछे मत आना सुल्तान सफदर, वरना जहन्नुम वासल कर दूंगी।
यानी तुम्हारे साथ गुजारा करने के बाद एक और जहन्नम भी होगी। वो मुस्कुराता अजीब से बोला। अब क्या लड़की कुछ ना बोली तो सुल्तान को मामले कशीदा होते महसूस हुए। उसे आवाज़ें देते हुए इसके पीछे जाने लगा था। लंदन की इस गली ने इन मनाजर को तारीख की तरह अपने सीने पे रकम कर लिया था, कभी ना बोलने के लिए, कभी ना मिटाने के लिए। थोड़ी देर बाद अगर वापस रेस्टोरेंट की तरफ आओ तो गोल मेज पे अदालत लगी थी। नूर्द सरकार के दरबार में हाथ बांधे खड़े थे। शदान सख्त नज़रों से ज़ुखरुफ और सुल्तान को घूर रहा था, जैसे बताना चाहता हो तुम लोगों ने सैयद शदान शाह के दरबार में देर से हाजिर लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है और मैं इसे भूलूंगा नहीं। ज़ुबरुज नॉर्मल था, यूं जैसे अगर रेस्टोरेंट की छत भी गिरे तो कपड़े झाड़कर उठेगा और बाहर निकल जाएगा। इसके लिए वो सलाद अहम थी जिसके पत्ते वो चुन चुन कर खा रहा था। खाना ऑर्डर करते हैं, क्या ख्याल है? ज़ुबरुज ने शदान के सुलगती निगाहों का रुख दूसरी जानिब करना चाहा। वो हनूज दोनों को देखता रहा। मलका बरतानिया और कैनेडियन सरकार शुरुआत करें, यूं भी हम राया की आपके आगे क्या औकात है। ज़ुखरुफ को वो मलका बोल रहा है और सुल्तान को वो सुल्तान बोल रहा है। इनका आगे जाके देखने का पल चलता। वो हथेली पर चेहरा गिराए कटीले अंदाज में बोला। ज़ुखरुफ और सुल्तान ने पहलू बदला। शदान ग्रुप का बिगड़ा बच्चा था जिसके बिगड़ जाने से हर कोई खौफ खाता था। क्या ख्याल है, फिर आका ऑर्डर करें या फिर हम मज़ीद इंतज़ार करें? तंज के थे। सुल्तान ने एक नज़र ज़ुखरुफ को देखा। दोनों ने आंखें ही आंखें में फैसला लिया। इन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत कम पड़ा करती थी। हम दोनों के साथ कोई तीसरा भी है। एक सांस में एक साथ कहा तो शदान बुएं से तेरे पीछे हो बैठा। ज़ुबरुज ने गर्दन हिलाई जैसे कहा हो। वो अच्छा ओके अच्छा ओके कूल, मतलब एक और सलाद भी मिलेगी? आ जाओ। इन दोनों के एक साथ कहने पे कोई था जो पिलर की ओर से निकल कर सामने आया था। इसकी आंखें स्याह थी, चमकदार और ज़हीन चेहरा खूबरू और होंठ मुस्कुराहट में डले थे। मासूम सादा मुस्कुराहट। तीन लोग इसे मुस्कुरा कर ही देख रहे थे मगर शदान की नस नस में लावा दौड़ गया था। सारे का सारा आतिश फशा फट गया था। हसन महराज, सुल्तान तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? शदान ने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। हसन ने मुस्कुराने पे इत्तफाक किया। लंदन और इसके मज़ाफ़ात में तीसरी जंग अजीम का वक्त हुआ चाहता था। ओके गाइस, आज का ये एपिसोड है। कल मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड पूरी वीडियो देखें एंड लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।